सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और खास करके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बाद तो जरूर सभी बढ़िया होंगे। हालांकि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 26,146 पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन आप सभी को बता दें कि ये जो पदों की संख्या है वो टेंटेटिव है और निश्चित तौर पे आपके पदों की संख्या परिवर्तित होगी और उसके बाद आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी होनी तय है। तो निराश मत होइए, जितने पद निकले हैं उसके साथ फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी करिए, क्योंकि पहली वाली भर्ती का भी हाल आप सभी को पता है, इससे भी कम पदों पर भर्ती निकली थी और आपके पद 50,187 हो गए थे। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एसएससी में कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलता है कि पहले जो वैकेंसी रिसीव होती है उसी के ब्याह पे वैकेंसी निकाली जाती है और उसके बाद आपकी जो वैकेंसीज होती हैं वो आपकी वैकेंसीज रिवाइज हो जाती हैं और आपकी वैकेंसी बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको फोर्स की चॉइस देनी होती है कि कौन सी फोर्स को आप फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सबसे मुख्य सवाल आपके लिए होता है, अभी भले ही आपको समझ में ना आए, खास करके जो बच्चा पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहा होगा उसे इस चीज की वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और जिन्होंने पहली भर्ती देखी है उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इसका कितना ज्यादा मेन रोल रहता है। क्योंकि मैं पिछले 12 साल से एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि एसएससी जीडी में इस पोस्ट प्रेफरेंस का कितना बड़ा रोल है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो चॉइस वाला प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है और मैक्सिमम बच्चे करते क्या है कि अपना फॉर्म साइबर कैफे वाले से भरवा के आते हैं और वो गलत सलत जैसे हो वैसे भर देते हैं और आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो भाई आपको स्वयं जिम्मेदार बनना पड़ेगा, तभी जाके जिंदगी में कुछ हो सकता है। अदरवाइज साइबर कैफे वाला तो 50-100 रुपए आपसे ले लेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर देगा, बाद में रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी, तो हम आपको बता रहे हैं, जरूरी है कि आप उस चीज को अप्लाई भी करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और खास करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। भाई किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस बननी होती है और ये चॉइस का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करता है। इससे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक सर्च कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को बता दें कि किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है सभी सब्जेक्ट की, जिसमें आपको हिंदी की बुक, सामान्य ज्ञान की बुक, आपकी रीजनिंग की बुक और मैथमेटिक्स की। आप सभी को पता है कि एसएससी की हर एक भर्ती में सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो रहता है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो आप ये समझो कि 70-80% आप पूरा स्कोर कवर वहां से कर जाते हैं। तो इसलिए ये बुक आपके लिए बेस्ट क्वालिटी में मिल जाती है जिससे आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इन बुक को परचेस कर सकते हैं। अच्छी बात आप सभी को बता दें कि इस बुक पर अभी आपका फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है, यानी 40% का डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि किरण पब्लिकेशन के बारे में आप ऑलरेडी सभी अवेयर हैं, आपने कभी ना कभी कोई बुक से तैयारी जरूर की होगी। तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इसमें यूज किया है, क्योंकि स्पेशली इसे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तैयार किया है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं कि देखो यहाँ पे जो ये फोर्स चॉइस वाला फंडा है वो कैसे आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो आपकी फोर्सेस हैं वो कितनी है, 1, 2 and 3, इसके अलावा 4 एंड आपकी 5th, 6 and 7। तो टोटल जो फोर्सेस की संख्या है वो 7 है, यानी कि 7 चॉइस आपको देनी पड़ेगी। अब इसमें चॉइस का काम ऐसे होता है कि आपको पहले ये बताना है कि इनमें से आपकी कौन सी फोर्स है जिसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि वो जाता है इस पे जो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग चॉइस देता है, जबकि आप सभी को बता दें कि चॉइस का मतलब ये होता है पसंद है। आप ये समझो कि आपको पदों से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें चाहे 2 पद हैं या 4 पद हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि आपकी पसंद क्या है। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे पदों का कोई भी रोल नहीं है, आप इसे एक बार को बस एकदम क्लोज कर दो, यानी कि ये चैप्टर एकदम क्लोज। यहाँ पे वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, केवल आप इसे देखिए कि यहाँ पे केवल अगर ये वैकेंसी ना हो और आपसे ये पूछा जाए कि पहले बीएसएफ में भर्ती होना चाहोगे कि सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल्स में या एसएसएफ में, तो आप कौन सी फोर्स सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे जनरली बच्चा वैकेंसी देख लेता है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है उसे चॉइस भर देता है
और उसके बाद जब बाद में पता चलता है तो बोलता है कैसे भी करके पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, जो कि कभी होती नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स भरनी है, ना कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी है वो चेंज होती रहती है और ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। जब आपकी ये वैकेंसी रिवाइज होंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था सबसे ज्यादा वैकेंसी देख के सबसे कम वैकेंसी उसी में हो गई है, और जिसमें सबसे कम दिख रही थी उसमें ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी नहीं देखनी है, आपको अपनी चॉइस वाली फोर्स देखनी है। क्योंकि देखो आप ऐसे समझो, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, होता क्या है कि जैसे मान के चलो आपकी 160 में से आपकी कट ऑफ जाती है। अब यहाँ पे मान के चलो आप 140 नंबर लेके आते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहली चॉइस देते हैं मान के चलो सीआरपीएफ को, तो सीआरपीएफ की जो कट ऑफ जाती है, सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 120। तो यहाँ पे सीआरपीएफ को आपने सबसे पहले चॉइस दी है तो आपको सीआरपीएफ ही मिलेगी। अब आपकी चाहे एसएसएफ की कट ऑफ भी 140 से नीचे रही हो, 139 रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एसएसएफ नहीं मिलने वाली, आपको सीआरपीएफ ही मिलेगी। फिर इसके लिए आप रिग्रेट फील करोगे। अब आप एक और कंडीशन समझोगे, जैसे मान के चलो कि आपने पहले चॉइस भर दी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फोर्स में कहीं पे भी मेरिट जारी होगी, साथ की साथ फोर्सेस में से आपकी जो भी नीचे वाली भी, जैसे सबसे नीचे आपने सीआरपीएफ भर दी मान के चल लो, और सीआरपीएफ की कट ऑफ ही सबसे कम गई और आप सीआरपीएफ की ही कट ऑफ में शामिल होते हैं। जैसे सीआरपीएफ की मान लेते हैं 118 जाती है और आपके नंबर आते हैं 119, बाकी की सभी फोर्सेस की 119 से ऊपर गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो साथ की साथ हो चॉइस आपको भरनी है, और दूसरी बात आपको वैकेंसी नहीं देखनी, आपको पसंद वाली फोर्स देखनी है कि कौन सी बढ़िया फोर्स है, तब आपको चॉइस बननी है। अगर देखो आपको इसके बारे में पता है, आपको कोई गाइड करने वाला है कि कौन सी फोर्स बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप YouTube पे जाके या Google पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी फोर्स का क्या काम रहता है और हमें किस टाइप की फोर्स पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस दे सकते हैं। किसी की सैलरी प्रायोरिटी होती है, हालांकि बेसिक जो सैलरी रहेगी वो सभी की सेम रहती है 21,700 से 69,100, लेकिन यहाँ पे भत्तों का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी चॉइस आपको यहाँ पे भरनी है। अब आप मान के चल लो कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको कौन सी चॉइस भरनी है, तो मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, एक नंबर बता रहा हूं, एक सीरीज बता रहा हूं कि उस सीरीज को आप भर देना, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। बाकी का अगर आपको पता है कि आपको कौन सी भरनी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो जो चॉइस मैं आपको बता रहा हूं वो चॉइस आप भर देना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहली जो चॉइस रखना वो रखना एसएसएफ। एसएसएफ आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 पे भर देना सीआईएसएफ। अब ये सीआईएसएफ हो जाने के बाद फिर आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं नंबर 3 पे आपकी हो जाएगी एसएसबी। तो यहाँ पे 3 जो फोर्सेस हैं, अगर मान के चलो आपके नंबर इतने आए कि एसएसएफ में आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा, अगर उससे थोड़े से कम रह गए तो सीआईएसएफ में हो जाएगा, या फिर उससे कम है तो फिर आपका एसएसबी में हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो अगली फोर्स आती है, अगर आपको असम राइफल्स पसंद है तो आप यहाँ पे असम राइफल्स दे सकते हैं, तो असम राइफल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके अलावा फिर मैं चाहता हूं कि चलो इसके अलावा नंबर 5 पे मेरा आईटीबीपी में हो जाए, तो नंबर 5 पे आप आईटीबीपी भर देंगे, और नंबर 6 पे भर देंगे यहाँ पे सीआरपीएफ, और नंबर 7 पे भर देंगे बीएसएफ। यहाँ नंबर 6 पे बीएसएफ भर सकते हैं या नंबर, ये ऐसा है, देखो मेन क्या है, जो फैसिलिटी के हिसाब से या अच्छी फोर्स के हिसाब से 3 फोर्सेज मैंने आपको बता दी। पहली आपकी एसएसएफ, नंबर 2 आपकी सीआईएसएफ, और नंबर 3 आपकी एसएसबी। इसके अलावा फिर आपको लगता है कि नहीं यार नंबर 4 पे बीएसएफ जानी चाहिए, तो नंबर 4 पे आप बीएसएफ भर दो। हालांकि इतनी चॉइस तक बच्चा जाता नहीं है, जनरली क्या होता है 3rd, 2nd, 4th आपकी जो चॉइस होती है वो मिल जाती है। तो आपको इसी के हिसाब से ये चॉइस यहाँ पे भरनी है। एक बार अपने फैमिली मेंबर कोई भी या रिलेटिव वगैरह फोर्स में है तो आप उससे जानकारी कर सकते हैं, और इसके बाद आपको भरना है। और यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इनकी तरफ नजर मत डालना। यहाँ पे आपने नजर डाली तो आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। चॉइस का मतलब समझ जाओ, बस बार बार मैं आपको एक ही वर्ड कह रहा हूं, अपनी जो पसंद है वो आपको यहाँ पे भरनी है, जो अच्छी फोर्स है वो आपको भरनी है। साथ ही साथों यहाँ पे चॉइस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
पहली 6 फोर्सेस में अगर आपका कट ऑफ नहीं बन रहा है और लास्ट की 7th फोर्स में आपका कट ऑफ बन रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होना है, तो दिक्कत किसी बात की नहीं है। तो पहले उसे रखा जाए जो नंबर 1 पे है, अच्छी फोर्स है, उसके लिए प्रायोरिटी आपको रखनी है, प्रेफरेंस आपको देनी है। बाद में एसएससी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और आपकी चॉइस कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से डिसाइड कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहले ही दिन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आप ही का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, भले 1-2 दिन आराम से लो, सोचो समझो और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्म जल्दी भरने की बहुत होती है और इसी की वजह से नुकसान भी बहुत होता है। तो ये गलती बच्चों आपको बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करनी है। पोस्ट प्रेफरेंस वाला बहुत ही मुख्य चीज है जो आपको भले ही अभी समझ में ना आ रही हो, बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट आपको फील होगा, क्योंकि आपकी एक चॉइस की वजह से आपकी पूरी लाइफ ऐसी फोर्स में काटनी आपको पड़ सकती है जो आपको कभी पसंद ही ना हो। तो पहले अपनी पसंद देखो, उसके बाद चॉइस भरो। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।